जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो यूपी SSSC चयन आयोग अपने एग्ज़ाम में बार बार पूछता है और यह वीडियो पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विकल्प ए ब्रिटेन, विकल्प बी भारत, विकल्प सी कनाडा, विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान अपने देश भारत का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? विकल्प ए कठोर, विकल्प बी लचीला, विकल्प सी ना ही कठोर ना ही लचीला, विकल्प डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? विकल्प ए नम्य, विकल्प बी अनम्य, विकल्प सी नम्य व अनम्य, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी नम्य व अनम्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। विकल्प ए एक अर्ध संघ, विकल्प बी स्वतंत्र राज्यों का संघ, विकल्प सी राज्यों का एक यूनियन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? विकल्प ए सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, विकल्प बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, विकल्प सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, विकल्प डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? विकल्प ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, विकल्प बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, विकल्प सी भारत एक कुलीन तंत्र है, विकल्प डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए यह एक मौलिक संविधान है, विकल्प बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, विकल्प सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, विकल्प बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, विकल्प सी भारतीय संविधान
भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है? विकल्प डी उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। विकल्प बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। विकल्प सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। विकल्प डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। यह क्वेश्चन या विकल्प बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तथ्यों का समावेश किया गया है। विकल्प बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। विकल्प सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है? विकल्प ए, अत्यंत लचीला। विकल्प बी, अत्यंत कठोर। विकल्प सी, कठोर कम लचीला अधिक। विकल्प डी, कठोर अधिक लचीला कम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कठोर कम लचीला अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? विकल्प ए, एकात्मक। विकल्प बी, पूर्णतया संघात्मक। विकल्प सी, रचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। विकल्प डी, भावना में संघात्मक, रचना में एकात्मक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? विकल्प ए है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। विकल्प बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। विकल्प सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, उपर्युक्त सभी। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, तीनों पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह? विकल्प ए, मौलिक संविधान है। विकल्प सी, विकासशील संविधान है। विकल्प बी, वकीलों का स्वर्ग है। विकल्प डी, तानाशाही संविधान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? विकल्प ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। विकल्प बी, ब्रिटेन के संविधान का। विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। विकल्प डी, कनाडा के संविधान का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? विकल्प ए, संविधान लिखित और अनम्य है। विकल्प बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है।
विकल्प सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, विकल्प डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि विकल्प ए संविधान लिखित है, विकल्प बी यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, विकल्प सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, विकल्प डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है विकल्प ए 300 से अधिक आर्टिकल, विकल्प बी 350 से अधिक आर्टिकल, विकल्प सी 400 से अधिक आर्टिकल, विकल्प डी 500 से अधिक आर्टिकल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी 300 से अधिक आर्टिकल। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 आर्टिकल थे, लेकिन वर्तमान समय में 470 आर्टिकल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, विकल्प ए अमेरिका की अध्यक्षतात्मक प्रणाली, विकल्प बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, विकल्प सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, विकल्प डी सामूहिक मंडलात्मक प्रणाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में शासन व्यवस्था ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, विकल्प ए सर्वोच्च न्यायालय, विकल्प बी संविधान, विकल्प सी संसद, विकल्प डी धर्म। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है, विकल्प ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, विकल्प बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, विकल्प सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, विकल्प डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक है, विकल्प ए राष्ट्रपति, विकल्प बी प्रधानमंत्री, विकल्प सी सर्वोच्च न्यायालय, विकल्प डी निर्वाचन आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, विकल्प ए 18 वर्ष, विकल्प बी 20 वर्ष, विकल्प सी 21 वर्ष, विकल्प डी 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, विकल्प ए दोहरी नागरिकता, विकल्प बी संविधान की सर्वोच्चता, विकल्प सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, विकल्प डी शक्तियों का एकीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है,
विकल्प ए संघीय राज, विकल्प सी संघों का राज्य, विकल्प सी राज्यों का संघ, विकल्प डी इकाइयों का संघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी राज्यों का संघ। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।